आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में सोमवार 6 जुलाई 2020 को आपका स्वागत है। 6 जुलाई से श्रावण मास आरंभ हो गया है। देवादिदेव महादेव का अति प्रिय माना जाता है श्रावण मास। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट है। सिवनी का ऐतिहासिक मठ मंदिर, ये मठ मंदिर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। सिवनी को वैसे भी भगवान शिव की नगरी माना जाता है। जिला मुख्यालय सिवनी में स्थित प्राचीन मठ मंदिर न केवल आस्था की दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी काफ़ी महत्व रखता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में अनेक आस्थाएं प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे कलचुरी काल का मानते हैं तो कुछ इसे गौड़ शासकों से जोड़कर देखते। वहीं कुछ का कहना है कि मठ मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। इस मान्यता को मानने वालों की कमी भी नहीं है कि मंदिर शंकराचार्य से भी प्राचीन मंदिर है। वर्तमान में मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य प्रगति पर है। मठ मंदिर के इतिहास को लेकर कोई विशिष्ट मत प्रचलित नहीं है। एक सिवनी के इतिहास को लेकर कुछ किताबें लिखी गई, जिसमें से कल, आज और कल शीर्षक से एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था, जिसमें इसका निर्माण कलचुरी कालीन बताया गया है। सन 1180 के आसपास एक और चंदेल और दूसरी ओर मालवा के पवार तथा घर के भीतर गौड़ शासकों ने उथल पुथल मचा दी। कलचुरी काल में महाकौशल में 1000 से 1180 तक कलचुरी काल रहा। कलचुरी शैव मत के अनुयायी थे। उन्होंने जबलपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट में विशाल मठ स्थापित किए। उन्होंने प्रत्येक लेख ओम नमः शिवाय से आरंभ होता था। इस बात से प्रतीत होता है कि यह मंदिर कलचुरियों की देन है। कलचुरी वहीं ये भी बात सामने आती है कि कलचुरी काल के पतन के बाद गौड़ शासकों का गढ़मंडला में अपना शासन स्थापित किया। 1480 में राजा संग्राम सिंह गद्दी पर बैठे हुए। उनके शासन काल में 52 गढ़ हुआ करते थे। इन्हीं गढ़ों में से जिले की एक गढ़ चावली का वर्तमान नाम जो छपारा है उसके नाम से जाना जाता है। ये राजा बड़ा देव यानी शिव के भक्त थे। इन्होंने भी कई मठ स्थापित किए। जहाँ भी इन्होंने मठ स्थापित किए वहाँ तालाब, शिवलिंग और मठ का महंत अवश्य रूप से पाए जाते थे। सिवनी के मठ मंदिर में को भी इसीलिए गौड़ कालीन माना जा सकता है। यहाँ हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। आप सभी की सुविधा के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा वीडियो बुलेटिन के साथ ही ऑडियो बुलेटिन भी लाए गए हैं। आप ऑडियो बुलेटिन का भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी के ऐतिहासिक मठ मंदिर को गौड़कालीन भी माना जाता है। इस बात के प्रमाण भी मिलते हैं कि मठ मंदिर के खर्च के लिए जिला मुख्यालय के पास मरझोर माफीशुदा गांव था। मरझोर के मुकद्दम रहे लक्ष्मीनारायण श्रीवास्तव के यहाँ आज भी इसके दस्तावेज सुरक्षित हैं, जिनके अनुसार 1791 रुपये मंदिर के खर्च के लिए दिए जाते थे। उसमें लिखा हुआ 1791 वास्ते खर्च मंदिर के देहे राजा साहेब नागपुर रघुजी द्वितीय, ये उस पर अंकित है। इसके अलावा एक मान्यता और है। अंग्रेजी शासन पद्धति में मौजा कानून 7 सन 1825 ईस्वी में बैलत इजराइल डिग्री में मुंसिफी सिवनी छपारा मालगुजारों ने मरझोर और मठ को 5 फरवरी 1857 को जब्त कर लिया था।
जिसे मन के सिंगई सूखा साव बल्द खुशहाल साव परवार साकिन सिवनी छपारा ने बगीचा तालाब कुरवामय आहता जमीन को 295 रुपये में खरीदा था। 3 अक्टूबर 1867 को निहंस गंगागिरी चेला लक्ष्मण गिरी ने 350 रुपये में इसे खरीदा था। 1870 में संपत्ति को लेकर विवाद हुआ। 19 दिसंबर 1873 को महंत हरिकेश गिर से लगा मालगुजारी का ठेका लाला कालीचरण बलवारी लाल को बेच दिया गया। महंत हरकेश गिरी के निधन के बाद महंत रुद्रगिरी, महंत ज्ञान गिर और उनके नाबालिग चेले दरियाब गिर ने अपने कर्जे से मुक्ति के लिए शिवाला और भूमि को 300 रुपये में लाला कालीचरण को बेच दिया गया था। 1915 से 1917 के बीच लाल बुखार के कारण कालीचरण और उनके पुत्र रामजीवन की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी बिरजाबाई ने सिवनी के जमींदार दादू साहब को इसे बेच दिया था। दादू परिवार सिवनी में बहुत प्रतिष्ठित परिवार रहा है। इसके उपरांत ये मिल्कियत दादू परिवार की हो गई थी। वर्ष 2002 में गुरु रत्नेश्वर दिघोरी धाम की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। इस पत्रिका में बताया गया कि इस मठ में जीवित समाधि भी है जो अन्य किसी दादू परिवार से ही थी, जिनके द्वारा शिवलिंग सिर पर रखकर समाधि ली गई थी। मठ मंदिर परिसर में सिद्ध धूनी का वर्णन भी मिलता है जो अज्ञात कारणों से बुझ गई थी, जिसे लगभग 30 वर्ष पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय मूलचंद दुबे द्वारा पुनः प्रज्वलित करा दिया गया था। मठ से लगा हुआ एक तालाब भी है जिसे मोती तालाब के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह तालाब दुर्दशा का शिकार हो चुका है। मठ मंदिर के पास होने के कारण इस मोटी तालाब का नाम मठ तालाब रख दिया गया। सिवनी का मठ मंदिर ऐतिहासिक माना जा सकता है। इसके साथ ही श्रावण सोमवार का पहला सोमवार 6 जुलाई 2020 से आरंभ हो गया है। हम फिर हाजिर होंगे सिवनी के विभिन्न देवालयों शिवालयों के बारे में आपको बताएंगे। श्रावण मास में हमारा प्रयास रहेगा कि सिवनी के जितने भी शिवालय और देवालय हैं रोज हम उनका आपको दर्शन कराएं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के सिवनी ब्यूरो से। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। नमस्कार। पारिवारिक माहौल में हवादार कमरों के साथ, हवादार जगह के साथ आप अपने घरेलू जो भी उत्सव हैं, बर्थडे पार्टी है, जन्मदिवस की पार्टीज़ हैं, ये शादी विवाह हैं, किटी पार्टी हैं, आप यहाँ पर बहुत आसानी के साथ वाजिब दरों पर संपन्न करा सकते हैं। इसके साथ ही जबलपुर रोड पर वाटिका सेलिब्रेशन भी आपकी सेवा में है। वाटिका सेलिब्रेशन में एयर कंडीशन कमरे हैं, लॉन है, वाटरप्रूफ लॉन, बारिश के समय भी जहां आपको छत मिल सकती है। आप शादी ब्याह सगाई जन्मदिवस की पार्टी किटी पार्टीज आदि यहाँ कर सकते हैं। सैनिटाइजेशन के लिए भी यहाँ पर्याप्त व्यवस्थाएं रखी गई हैं। वाटिका रेस्टोरेंट 12 पत्थर सिवनी में, वाटिका सेलिब्रेशन जबलपुर रोड स्थित वाटिका सेलिब्रेशन में थोड़ा सा बड़ा स्पेस है, बड़ी जगह है। वाटिका रेस्टोरेंट 12 पत्थर में आपकी सेवा में ये चालू है। पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।